अखबार नहीं पढ़ रहे? सुबह से देख रही हूँ आप बहुत परेशान हैं। कोई बात है क्या? बताइए ना। क्या बताऊं बेगम, आप तो सब जानती हैं। कल शफीक मिला था, एक ही बात की रट लगाया है, घर खाली कर दो, घर खाली कर दो। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाएं। आप कुछ दिन की मोहलत और मांग लीजिए। जावेद मुंबई से आ जाएगा तो हम कहीं और किराए पर घर ले लेंगे। ये क्या जावेद जावेद लगा रखा है आपने? आपका बेटा नहीं आने वाला। अगर उसे आना होता तो 2 साल में एक बार तो आता। अरे कम से कम मोबाइल पर तो बात करता। बेगम, जावेद की उम्मीद छोड़ दीजिए, वो अपनी दुनिया में मगन है। यहां जो करना है हमें ही करना है। अल्लाह औलाद देता है बुढ़ापे में सहारा बनाने के लिए, और ये हमारी औलाद। अच्छा चुप हो जाइए, मैं समझ गई। मैं अब नाम नहीं लूंगी उसका। आप कहे तो मैं एक बार शफीक से बात करूं? कोई फायदा नहीं। 1 साल से यही तो कर रहे हैं हम। कभी आप बात करती हैं, कभी मैं बात करता हूं, लेकिन अब वो नहीं सुनने वाला। अरे अब तो उसके बात करने का ढंग बदल गया है, धमकियां देने लगा है अब वो हमें। अल्लाह जाने क्या होगा। आप ही बताइए कि क्या करें? देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे शफीक बेटा, कैसे हो? मैं आपसे एक बात, आखिरी बात पूछने आया हूं। घर खाली करने के बारे में आपने क्या सोचा? बेटा, मैंने तुमसे दरखास्त की थी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और चाहिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे मेरा मकान चाहिए, वो भी खाली, किसी भी हाल में। मेरे वालिद ने वो मकान आपको एहसान के लिए दिया था, आपकी गुलामी के लिए नहीं। मैंने कब कहा? मैं भी अब उस घर में नहीं रहना चाहता। बस मुझे कुछ पैसों का इंतजार है, मिलते ही तुम्हें तुम्हारा मकान खाली मिलेगा। बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुन चुका, बस ये सब दिल रखने की बातें। नहीं करता, नहीं करता घर खाली। जो करना हो कर लो। पुलिस में रिपोर्ट करनी है, जाओ करवा दो। जो करना है कर लो, नहीं करता घर खाली। पुलिस में बुज़दिल जाते हैं। अब्बा का भाई समझकर अब तक छोड़ रहा था। मुझे पता है मकान कैसे खाली करवाते हैं। चलता हूं। जमीन जायदाद एक ऐसा विवाद जिसको आज तक मैं नहीं समझ पाया, आप भी नहीं समझ पाया। अक्सर लड़ाइयां, खून, खच्चड़, पटीदारी, ये शब्द तो जानते हैं ना। ये सब कुछ एक जमीन को लेकर होता है। कई सारे लोग मारे गए, कई सारे कोर्ट कचहरी होते गए, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि क्यों। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि एक श्राप है जिसको आज तक कोई समझ नहीं पाया। क्यों भाई भाई को मार देता है, क्यों पिता और बेटे में लड़ाई हो जाती है, क्यों माँ बेटे में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि भाई भाई एक दूसरे के खून के दुश्मन बन जाते हैं। नमस्कार, मैं रवि किशन एक बार फिर पुलिस फाइल में आपके सामने एक सच्चे जाबाज साजिया की कहानी लेकर आया हूं। देखिए, वाराणसी के जैतपुर में 48 वर्षीय साजिया रहती थी किराए के मकान। मकान उनके शौहर अहमद के बड़े भाई का था। अहमद का एक बेटा शफीक है, जो अहमद का भतीजा लगता है। भतीजा बड़ा परेशान करने लगा कि आप लोग मकान खाली करिए, बहुत दिन से यहां रह रहे हैं। लेकिन साजिया जाए तो जाए कहां? गरीबी थी, नया मकान मिलता कहां? न मानने पर बात बढ़ती गई, विवाद बढ़ता गया, विवाद बढ़ता गया। लेकिन साजिया ने और उसके शौहर अहमद ने कभी ये नहीं सोचा था कि शफीक, जो अहमद का भतीजा है, एक दिन ये कांड करेगा, ये नौबत पर इस सारे विवाद को ले आएगा। और वो था ये। शफीक,
आ रहा हूं। हाँ बोलो, क्या है? इतनी रात को परेशान क्यों कर रहे हो? बेटा तेरे चचा जान अभी तक घर वापस नहीं आए। तू भी तो उनके साथ ही था ना? कहाँ गए, कुछ बताया? मुझे क्या मालूम, पड़े होंगे किसी दोस्त के साथ। मैं उन्हें उनके घर के पास छोड़कर आया था। हाँ, मुझे बोल रहे थे कि किसी दोस्त के पास जाना है। नहीं बेटा, तेरे चचा जान इतनी रात तक किसी दोस्त के घर नहीं रुकते थे। पता नहीं कहाँ गए होंगे। बेटा मेरा मन बहुत घबरा रहा है। शफीक बेटा कुछ तो करो। मुझे बहुत नींद आ रही है, आप देख लीजिए। बेटा कुछ तो करो। इतनी रात हो चुकी है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। बेटा बेटा सुनो। जब उस शाम मैं और मेरे शौहर घर पर थे, तब शफीक का फोन आया। ये देखिए, शफीक का फोन आ रहा है और आप अखबार में लगे हुए हैं। देखिए कुछ काम होगा। हेलो चाचा जान, आप घर पर हैं क्या? हाँ घर पे हूँ, बोलो। वो मेरे बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है, थोड़ा पेट्रोल लेकर आप अगर 5 फड़ी नाका आए तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाता हूँ। शफीक का फोन था, उसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया है और उसने मुझे पेट्रोल लेकर वहां बुलाया है। मैं ना कहती थी बेचारा किसी मुसीबत में होगा, जाइए जाकर उसकी मदद कर दीजिए। शायद इसी एहसान से वो हमें कुछ मोहलत और दे दे। शायद आप ठीक कह रहे हैं। आप एक बॉटल दीजिए, मैं जाके आता हूँ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ओफो, फिर अखबार में लग गए। लीजिए और जल्दी से जाइए। हाँ मैं जाता हूँ। साहब, उसके बाद से वो घर पर नहीं आए। मैंने शफीक से पूछा था, पर उसने कहा कि उसने मेरे शौहर को घर के बाहर छोड़ दिया था और वो अपने किसी दोस्त के पास जाने की बात कर रहे थे। साहब मेरे शौहर को ढूंढ लीजिए साहब। देखिए, मैंने आपकी एफआईआर दर्ज कर ली और शफीक से भी पूछताछ कर लूंगा, लेकिन आप अपने आप को संभालिए और घर पे जाइए। आपके शौहर मिल जाएंगे और हमें कोई जानकारी मिली तो हम आपको इत्तला करेंगे। ठीक। अरे आती हूँ। या अल्लाह, अरे क्या चाची जान, मैं सही था, दिखा दी आप लोगों ने अपनी नीयत। अच्छा किया, पुलिस में रिपोर्ट करवाया कि मेरे चाचा मेरे साथ थे। अब मुझे मेरा घर खाली चाहिए, खाली, समझी आप? रहम करो बेटा, मैंने पुलिस को तुम्हारा नाम नहीं बताया। मैंने तो बस इतना बताया कि तुम्हारे चचा जान तुमको पेट्रोल देने गए थे। तो कैसे आई पुलिस मेरी चौखट पर? और वो इल्जाम दे रहे हैं कि मेरे चाचा को मैंने गुम करवाया है। मैंने आप लोगों को इस घर से धक्के मारकर नहीं निकाला, इसका सिला ये मिल रहा है मुझे। बेटा बेटा, तुम्हारे चचा जान और मेरे शौहर, उनका अब तक कुछ पता नहीं है। वाह वाह, ये आप लोगों की चाल है। चाचा जान कहीं गुम नहीं हुए, आप लोगों ने कहीं उन्हें भेजा है ताकि आप इस घर पर कब्जा कर सके। मुझे मेरा घर चाहिए खाली, वरना मैं धक्के मारकर आपका सामान बाहर फेंकवा दूंगा, समझी? चलते हैं, खुदा हाफिज। बेटा बेटा, मेरी बात तो सुनो।
अल्लाह। शौहर की गुमशुदगी से साजिया बहुत परेशान थी और उसमें शफीक और परेशानी बढ़ा दिया कि आपको इस मकान को खाली करना है। मतलब साजिया के सर से छत छीनने का भी पूरा प्लान बना चुका था शफीक। और इतने में अचानक एक दिन अहमद की लाश मिलती है। साजिया पूरी बिखर जाती है। शौहर की लाश देखकर उसके जहन में पहली बात यही आती है कि कहीं ना कहीं इस हत्या के पीछे शफीक का हाथ होगा और वो ठान लेती है कि मेरे शौहर अहमद के हत्यारे को सजा दिलवा के रहूंगी। अगर शफीक ने हत्या की है तो उसे मैं सजा दिलवा के रहूंगी। और वहां पर साजिया बन गई एक जांबाज। देखिए कैसे। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कहिए। हमें अफसोस है अहमद भाईजान के साथ जो हुआ। क्या करें, खुदा को जो मंजूर था वो हुआ। फिलहाल आपको किसी भी चीज की जरूरत हो हमें इत्तला कीजिएगा। भाईजान मैं बेवा तो कहीं की नहीं रही। अगर हो सके तो आप मेरी एक मदद करेंगे। कहिए भाभी जान। शफीक को तो आप जानते ही हैं। जी। इस घर को लेकर मेरे शौहर से उसका हमेशा झगड़ा होता था। मुझे शक है कि उनके कत्ल में उसका ही हाथ है। अगर आप कुछ पता लगा सके तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी भाईजान। भाभी जान आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं इस बारे में ही आपको बताना चाह रहा था। भाभी जान अहमद भाई का जिस दिन कत्ल हुआ था उसी दिन शफीक भाई और अहमद भाई एक साथ बाइक पे जा रहे थे। क्या? और क्या देखा आपने? और तो कुछ जानता नहीं। इस मामले में आपकी मदद उस्मान भाई कर सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि शफीक भाई और अहमद भाई एक साथ बाइक में पंचखेड़ी की तरफ जा रहे थे। क्या? उनका कत्ल भी तो वही हुआ था। या अल्लाह, मेरा शक सही था। भाईजान ये उस्मान भाई से कहाँ मुलाकात होगी? ये सिराज भाई के दुकान के पास है। आप हमें इत्तला कर दीजिए, मैं खुद भेज दूंगा। अच्छा भाईजान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाभी जान। बैठिए, हमको भेजो वहां पे। बोलिए। साहब, नवाब भाई ने कहा कि उस्मान भाई ने उन दोनों को एक साथ मोटरसाइकिल पर उस तरफ जाते हुए देखा था। अब तो आप शफीक को गिरफ्तार कर सकते हैं ना? लेकिन गिरफ्तारी से पहले इस बात का तस्दीक कर लेना जरूरी है कि उस्मान सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जी ठीक है, मैं उस्मान भाई से कह दूंगी, वो खुद आकर आपसे मिल लेंगे। ठीक है, आप उन्हें अपने घर के पास वाली सड़क के पास बुला लीजिए। जी ठीक है। बोलिए। साहब उस दिन मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। मैंने देखा कि अहमद मियां शफीक मियां की मोटरसाइकिल पर बैठकर पंचफड़ी की तरफ जा रहे थे। जब मैं दुकान बढ़ाकर आ रहा था तो मैं देखा कि शफीक मियां अकेले ही जा रहे हैं। बोलिए। साहब उस दिन मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। मैंने देखा कि अहमद मियां शफीक मियां की मोटरसाइकिल पर बैठकर पंचफड़ी की तरफ जा रहे थे। जब मैं दुकान बढ़ाकर आ रहा था तो मैं देखा कि शफीक मियां अकेले ही जा रहे हैं। मैंने उन्हें आवाज भी लगाई पर मुझे लगा कि जैसे उन्होंने मेरी आवाज को अनसुना कर दिया। आप लोगों के बयान से लगता है कि शफीक झूठ बोल रहा है, और अगर ऐसा है तो आप चिंता मत कीजिए, हम उसे गिरफ्तार करके सच उगलवा ही लेंगे। और अगर उसने कत्ल किया है तो भी वो बचेगा नहीं। आप और नवाब भाई अपना बयान दे दीजिए, हम आपको थाने में मिलेंगे।
सच क्या है? क्यों मारा तूने अहमद को? सर मैंने उन्हें नहीं मारा, ये सब झूठ है। उन्हें लेकर पचपेड़ी नहीं गया था? ये भी झूठ है? सर मैं उन्हें लेकर कहीं नहीं गया था। तो क्यों उल्टा लटका? सर साला ऐसे नहीं मानेगा। मैं बताता हूँ सर, सब सच बताता हूँ। और ये सच है, मैंने ही उनका कत्ल किया, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर। वो मेरा मकान 2 साल से खाली नहीं कर रहे थे। मुझे माफ कर दो सर। तू हमें नहीं कह सकता था? कोर्ट में केस नहीं कर सकता था? बोल आगे क्या किया? सर बताता हूँ, मैंने उन्हें पेट्रोल खत्म होने का बहाना करके 5 फेरी बुलाया और अरे बेटा, कम से कम पेट्रोल देखकर तो निकलते। ये तो अच्छा हुआ कि मैं घर पर था, वरना कितनी मुसीबत झेलनी पड़ती। हाँ चाचा जान, ये तो खुदा का शुक्र है कि आप घर पे थे। दीजिए। बैठिए चाचा जान। पर इधर किधर? ये 5 फेरी में सिर्फ 10 मिनट का काम है, उसके बाद मैं आपको घर छोड़ दूंगा। बैठिए बैठिए बैठिए। बस चाचा जान 2 मिनट। पर यहाँ कहाँ? बहुत तेज लगी है, 2 मिनट बस। मैं वहां से सर सीधा अपने घर चला गया। रास्ते में उस्मान चाचा ने मुझे देखा और ये सब मैंने अपने घर के लिए किया। अगर चाचा जान घर खाली कर देते तो ये सब नहीं होता सर। अरे मेरी औलाद तो मुझे पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। हमने तुझे ही अपना सब कुछ वादा। अरे कितना जीते हैं हम लोग, उसके बाद तो सब कुछ तेरा ही था। तूने तो अपनी चाची को ही बेवा बना डाला। अल्लाह तुझे दोजख में भी जगह ना दे। देखिए शांत हो जाइए, आप एक बहादुर महिला हैं। आपने हिम्मत दिखाई तो ये केस इतना जल्दी सॉल्व हुआ। शफीक को इसके कर्मों की सजा मिलेगी, लेकिन आप अपने आप को संभालिए। सर मेरा एक दोस्त है अहमद, अचानक उसका कत्ल हो जाता है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसने उसका कत्ल किया है। तो हम लोग भी परिजन भी उसके अपने अपने तरीके से छानबीन कर रहे हैं और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जो है भाभी बार बार जो है पुलिस आ रही है बार बार और ये पूछताछ कर रही है और भाभी की कोई संतान है नहीं और वो अपनी परेशानियों को लेके और पति की अपने परेशानी को लेके परेशान है और पुलिस बार बार आ रही है। तो इस बार बार आने जाने के कारण जो है अचानक भाभी जी को पता लगा कि अहमद जी का कत्ल जो है उनके भतीजे ने संपत्ति के लिए किया है। तो फिर अचानक पुलिस आई और अपने तरीके से जो इस अहमद के भतीजे जी से जो बार बार पूछी तो पता लगा कि हाँ उसके भतीजे ने ही कत्ल उनका किया है। एक मकान को पाने के लिए भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी।
शफीक ने अहमद को मार दिया। चाहता तो कानून के पास जा भी सकता था, कानूनन मकान खाली करवा भी सकता था, लेकिन उसने कानून को हाथ में लेकर एक व्यक्ति की, एक इंसान की, एक जीवित इंसान की हत्या कर दी। कितना मानव क्रूर हो जाता है लालच में। वहां साजिया, एक जांबाज जो पति खो चुकी थी, शौहर खो चुकी थी, लेकिन अपना हौसला नहीं खोई, अपनी जांबाजी दिखाई और उस कातिल भतीजे को कानून के हवाले करवा दी। इसे कहते हैं जांबाजी। प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं साजिया को, और उम्मीद करता हूं कि आज की इस घटना से आप लोगों ने प्रेरणा ली होगी, अपने अंदर के जांबाज को जगाया होगा। इसीलिए हमेशा कहता हूं, सजग रहिए, सचेत रहिए, जागते रहिए। मैं रवि किशन आज यही इजाजत चाहता हूं, कल फिर मिलूंगा आपसे सच्ची घटना और सच्ची कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय गंगा मैया। बेटा खाना लेके जाना। माँ मैं बाहर कहीं खा लूंगा। बाबूजी मैं चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ? शादी के बहाने लड़की दिखाने के लिए उसे मरहरा ले गए और उसका खून कर दिया। अरे झूठ है ये सब। आप जयपाल के गम में पगला गए हैं। मैं क्यों ले जाऊं उसे मरहरा? अच्छा मैं पागल हो गया हूँ? तुमने खुद कहा था सबके सामने कि तुम जयपाल को एटा पद से ले गए थे, जबकि तुम उसे जीप से ले गए थे। बनवारी भाई खुद उसी जीप में थे। बोलो क्यों झूठ कहा था तुमने उसे? निकल गया था मुंह से। लेकिन जीप से गए थे, बस से गए थे, क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा ना, मैंने उसे छोड़कर अपने काम से निकल गया था बस। फिर झूठ। उसके बाद तुम और जयपाल